कैसे हो आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। हाँ, तो हम पिछली क्लास में क्या कर रहे थे? हमने पिछली क्लास में सी एच वर्ड्स देखा। तो हम क्विक रिकैप करेंगे जो जो हमने डायग्राफ सीखे हैं अभी तक, क्योंकि अभी इससे पहले हमने सिंगल साउंड्स किया था। तो अभी हम लोग डायग्राफ कर रहे हैं। डायग्राफ माने क्या बच्चों? डायग्राफ माने दो दो लेटर्स मिलके एक स्वर निकालता है। पहले हमने क्या सीखा? अलग अलग, जैसे कि ए है, बी है, सी है, डी है, उनके सारे एक एक का स्वर हमने देखा था। आ ब क ड ऐसे करके एक एक का स्वर देखा था। अभी हम क्या देख रहे हैं? दो कॉन्सोनेंट। ये दोनों क्या है बेटा? ये जो भी है ए ई आई ओ यू, ये आपके वॉवल्स हैं। और बाकी जो भी हैं वो कॉन्सोनेंट्स हैं, बराबर ना? तो अभी हम क्या देख रहे हैं? दो कॉन्सोनेंट मिलके एक नया साउंड बना रहा है। इसका अलग अलग पढ़े तो इसका साउंड क्या है? स और ह है। अगर दोनों साथ में मिल जाए तो क्या है? श पढ़ते हैं। श। तो ये बन गया अपना श और प। ये बन गया अपना श ए प शिप। उसके बाद में हम क्या है? ये बन गए शेड शेड, श अट श आट शट, श आट शट। तो मैंने हर एक वावल में एक एक वर्ड लिख के रखा है। ये देखिए, अ वावल है, ये ई है, ये ए है, ये अ है, ये आ है। बराबर ना? ए ई आई ओ यू सब में मैंने एक एक वर्ड लिख के रखा है मैंने। फिर ये देखिए, ये इसको पढ़ा था हमने। इसको अलग अलग साउंड करेंगे तो ये क है और ये ह है। कह कह है। मगर इसको हम कह नहीं पढ़ते हैं, इसको हम च करके पढ़ते हैं। ओके। हिंदी में देखा जाए तो इसको श, श आधा श, और इसको आधा च। च। ये च ऑप, च ऑप, च इप, च ए क। दोनों क साथ में आया तो एक ही बार पढ़ोगे क करके। फिर ये देखिए, च अग चग, च एट चैट, च एट चैट। तो चॉप चिप चेक चग चैट। देखिए कितने आसानी से पढ़ पा रहे हैं हम लोग वर्ड्स। अभी ये दोनों देखिए, ये दोनों भी वावल्स हैं। अभी ये दोनों भी कॉन्सोनेंट हैं, यहाँ पे दोनों भी वावल्स हैं। और इसको हम पढ़ते हैं ए। मैंने बताया था आपको अंग्रेजी में ए ई आई ओ यू करके लॉन्ग साउंड भी होता है, और ए ई आई ओ यू करके शॉर्ट साउंड भी होता है। ये लॉन्ग साउंड है, लॉन्ग वावल साउंड है। ये शॉर्ट वावल साउंड है, शॉर्ट साउंड। बराबर ना? तो ये भी मैंने आपको बताया था, लॉन्ग साउंड यानी लॉन्ग वावल साउंड, ये शॉर्ट वावल साउंड। जब भी शॉर्ट होता है तो आप इसको, इसको लॉन्ग है तो ए ई आई ओ यू पढ़ोगे, इसको ए ई ओ ऐसे पढ़ोगे, है ना? लॉन्ग वावल माने उनका नाम बोलना। क्या बोलना? ये अक्षर का नाम बोलना, और यहाँ पर इस अक्षर का साउंड बोलना। तो ये ही होता है, ठीक है ना? तो यहाँ पर हमने दो वावल साथ में मिलके क्या बोलता है? ए, यानी कि जो लॉन्ग साउंड है ये वाला, यहाँ पर ये वाला आवाज ही उसने निकाला, ए। मगर यहाँ है ना एक क्या बोले, एक प्रॉब्लम है। ये आई है ना, कभी भी आखिर में आने के लिए शर्माता है। तो आई के बदले कौन आता है? हमारा वाई आता है। आई, या जैसे कि हमको लिखना है, मान लीजिए हमको लिखना है पे। हम ऐसे थोड़े ही लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं? हम ऐसे लिखते हैं, पे। तो जो लास्ट में ए करके आवाज आता है तो आई नहीं आएगा, उसके बदले वाई आएगा। इसीलिए ये भी वही स्वर निकाला, लॉन्ग साउंड ए। तो प एन, पेन। ड र ड्र, डरा नहीं पढ़ने का इसको, ड र ड्र, एन ड्रेन। स्न स्न, स्न एल स्नेन। ड ए डे। ये देखिए, अभी हम डे को ऐसे थोड़े लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे तो गलत आएगा, क्योंकि आई क्या है? लास्ट में नहीं आता है। तो आई के बदले कौन आता है? हमारा वाई आता है। तो ड ए डे। स्ट, सट नहीं पढ़ने का, ये स पढ़ोगे तो गलत आएगा, इसको स्ट
स्ट, स पढ़ोगे और इसको ट पढ़ोगे, स्ट ए स्टे। प ल प्ल प्ल, फला नहीं पढ़ने का, फ फ ल प्ल प्ल ए प्ले। समझ में आया बच्चों कैसे पढ़ने का? तो हमने अभी तक ये वाले डायग्राफ देखे थे, और लास्ट क्लास में हमने देखा था सी एच में खत्म होने वाले वर्ड्स भी देखे थे हमने। कब टी सी एच डालना है, कब सी एच डालना है, वो हम जल्दी से अभी क्विक रिकैप करेंगे। ठीक है ना? करें क्या रिकैप? चलिए, तो मैं अभी चैट बॉक्स में कुछ डाउट है तो पूछिएगा जरूर, ताकि मैं आपका डाउट्स क्लैरिफाई कर सकूं। ओके, तो मैं बोर्ड रब करूं इसका? हाँ, क्लियर है ना बेटा? इतना तक अभी तक का जो भी रिकैप किया है क्लियर है ना? तो ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, जल्दी से हम टीसीएच का भी रिकैप करके आज क्या हम पढ़ने वाले हैं वो भी देखेंगे, क्योंकि रिकैप करना बहुत इंपॉर्टेंट है ना बेटा। क्योंकि पिछले क्लास में क्या पढ़ा था वो मालूम होना चाहिए हमको, तभी हम लोग को ये क्लास में क्या पढ़ रहे हैं उसका कंटिन्यूएशन हमको समझ में आएगा। ये देखिए, अभी अभी क्या करेंगे हम। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि सी एच में खत्म होने वाले वर्ड्स, एंडिंग वर्ड्स, तो एक तो होता है सी एच और दूसरा होता है टी सी एच। दोनों भी च च च करके आवाज करते हैं। कभी ये च लिखने का, कभी ये च लिखने का करके हमने रूल में पढ़ा था कि जब भी आपका जो वावल है, जो जो च उच्चारण आने से पहले आपको शॉर्ट वावल साउंड आ रहे हैं, जो अभी मैंने लिख के बताया था। ये देखिए, ये अब ये शॉर्ट वावल है ना, शॉर्ट वावल। जब भी आपके शॉर्ट वावल आता है तो आपको टी सी एच लिखोगे। जब भी आपका लॉन्ग वावल आता है और कॉन्सोनेंट, तब आप सी एच लिखोगे। यानी कि लॉन्ग वावल यानी कि क्या बेटा? ए ई आई ओ यू। यानी कि ये स्वर आने से पहले, अभी मैंने एग्जाम्पल से समझाती हूँ आपको। अभी मैं वर्ड एक बोल रही हूँ, मैच। मै आ मेरे को साउंड आ रहा है, तो आ इसका है कि ये ए है, ये ए है, ये आ है। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? आ रहा है, ये शॉर्ट साउंड आ रहा है, तो मैं ये टी सी एच ही लिखूंगी। क्या लिखूंगी? ये टी सी एच ही लिखूंगी। क्यों ये टी सी एच लिखूंगी? क्योंकि मेरे को ये रूल के मुताबिक क्या है, शॉर्ट वाउल साउंड आया तो मेरे को ये वाला लिखना है। यहाँ पर ऐसे नहीं लिखूंगी म एच, ये गलत होगा। ओके बेटा, क्योंकि मुझे यहाँ पे शॉर्ट साउंड का ध्वनि आ रहा है ना, तो मेरे को लॉन्ग साउंड का, अगर इसको रूल के हिसाब से इसको म एच, मेच ही पढ़ना चाहिए। क्योंकि च, ये च के आगे ये वाला ये ए आएगा, जो ए बोलता है, आ बोलने वाला नहीं आएगा। समझ में आएगा बेटा? क्लियर है ना? क्लियर है तो क्लियर बताइए बेटा। ओके, तो अभी वापस और एक उदाहरण से समझेंगे। अब मैं बोल रही हूँ पिच, मैच खेलने का पिच होता है ना, जो ग्राउंड होता है, तो पिच बोलते हैं। प ईच, तो ई, ये वाला साउंड आया। आईच, पाइच करके नहीं बोला मैंने, पिच बोला, तो ये वाला ही बोला मैंने। तो शॉर्ट वावल आया तो क्या लिखने का अपने को? टी सी एच लिखने का। अभी ये देखिए, अभी यहाँ पर समझ लिया हमने, यहाँ पे लॉन्ग वावल में समझेंगे। अभी ये देखिए, अभी कॉन्सोनेंट भी बोला मैं, बेंच करके बोल रही हूँ, ब इंच। तो यहाँ पे कौन आया बेटा? यहाँ पे ये वाला कॉन्सोनेंट आ गया, तो इसीलिए मैंने ये वाला सी एच लिखा। ऐसे थोड़े ही हम लिखते हैं, ऐसे थोड़े ही लिखते हैं, ये गलत होगा। क्योंकि यहाँ पर कौन आया? कॉन्सोनेंट आया, तो ये बड़ा वाला टीसीएच नहीं लिखोगे आप, गलत होगा। ये वाला सी एच ही लिखोगे। तो दोनों भी सी एच को च च च बोलते हैं। तो क्या रूल है, जब भी आपको स्वर जो है, ये वावल्स का शॉर्ट आ रहा है, तब आप बड़ा वाला टी सी एच लिखोगे, यानी कि च का साउंड टी सी एच लिखोगे, सी एच नहीं लिखोगे। क्लियर है ना बेटा? मैं रिपीट कर रही हूँ वापस वापस। और यहाँ पर मान लीजिए बीच, यहाँ पे देखिए बीच, ये वाला क्या बोला? ये वाला ई करके, यहाँ वाला ई का स्वर निकाला उसने, ए नहीं निकाला, ई निकाला। तो यहाँ पर क्या आ गया? ये लॉन्ग वावल आ गया ना, इसीलिए यहाँ पर ये लिखा। ऐसे नहीं लिखते हैं, बीच ये वाला नहीं लिखते, ये गलत होगा। मैं क्या सही है गलत है दोनों भी बता रही हूँ, तो ध्यान से सुनिए। तो इसका ही मैं एक एक्सरसाइज मैंने बना के रखा है, वो भी हम देखेंगे।
क्लास में, मगर आज हम और ही कुछ भी सीखने वाले हैं। ये सब रिकैप था हमारा जो भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो च का साउंड है ना, सिर्फ च में खत्म नहीं होता है, उसके और दो साउंड्स होते हैं। तो आज हम वो दो साउंड्स भी देखेंगे, और ये वाला एक्सरसाइज जो सी एच और टी सी एच का, हम वर्ड वॉल एक्टिविटी से भी हम समझेंगे। ठीक है ना? तो अभी हम च का साउंड एक्टिविटी देखें, फिर हम च करें। हाँ, या पहले च का साउंड ये लिख लिया तो बोलिए, मैं 1 मिनट रुकती हूँ। तो ये ध्यान रख लीजिए, ये शॉर्ट वावल और लॉन्ग वावल। जब भी शॉर्ट आए तो बड़ा स्पेलिंग लिखने का, ऐसे याद रखना, उल्टा उल्टा है। शॉर्ट वावल आए तो बड़ा वाला टी सी एच उससे च लिखने का है। ओके? शॉर्ट आया तो लॉन्ग लिखने का, लॉन्ग आया तो शॉर्ट स्पेलिंग लिखने का। ऐसे याद रख लो। क्या लिख के याद रखोगे? शॉर्ट वावल आया तो क्या लिखोगे? उसका ऑपोजिट। शॉर्ट का क्या है बेटा? शॉर्ट का क्या है? लॉन्ग सी। लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि क्या? लॉन्ग टी सी एच। दोनों में से कौन सा लंबा है? टी सी एच, और ये वाला ही लॉन्ग है ना, बड़ा है ना। शॉर्ट आया तो लॉन्ग लिखोगे। फिर बाद में लॉन्ग वावल आया तो शॉर्ट सी एच लिखोगे। ऐसे याद रख लो। शॉर्ट वावल आया तो लॉन्ग टी एच लिखोगे, शॉर्ट लॉन्ग वावल आया तो शॉर्ट सी एच लिखोगे। तो ये याद रखोगे तो इजी हो जाएगा, गलती नहीं होगी। और शॉर्ट वॉवल क्या होते हैं, लॉन्ग वॉवल क्या होते हैं, मैंने लास्ट क्लास में भी समझा है, इस क्लास में भी रिपीट करती हूँ। ओके? जैसे हमारे हिंदी में आ ई दो आ रहा है ना, ई में भी दो आ रहा है ना, ऊ में भी दो आ रहा है ना, वैसे है ना अंग्रेजी में भी ऐसा होता है, शॉर्ट वॉवल लॉन्ग वॉवल। ओके? क्लियर? चलिए, अभी हम अगला जाएं। इसमें कुछ डाउट है तो पूछिएगा जरूर। ओके, चलिए, तो हम अभी आज क्या देखेंगे? सी एच में खत्म होने वाले सी एच। सी एच के अलग से साउंड होते हैं जो कि सी एच में पहले हमने देखा था, जो कि च साउंड है। च, आधा च साउंड। दूसरा भी सी एच का साउंड होता है जो कि क साउंड करता है। ये क्या मिस बोल रहे, सी एच के इतने साउंड होते हैं क्या? तो सी एच के क करके भी साउंड होते हैं। ओके, ये इसका मतलब आधा क। ओके? तो उसका क्या है? सी का तो हमने देखा था च ऑप, मगर 90%, 90% वर्ड्स सी एच जो है च साउंड ही करता है। ओके? बाकी 10% जो है और दो स्वर निकालता है, मैं वो क्या बताऊंगी आपको। ये सब हमने पढ़ा था लास्ट क्लास में। च में खत्म होने वाले वर्ड्स भी हमने देखे थे। ओके? तो ये सारे भी हमने देखे थे, खत्म होने वाले में टी सी एच भी आता है, सी एच भी आता है। तो ये सब आपने पढ़ लिया, आपको उसमें कुछ डाउट नहीं है, मैं मानती हूँ। अभी ये वाला, अभी क कब करता है? आप पढ़ते हो स्कूल, स्कूल। तो उसमें क्या स्पेलिंग लिखते हैं बेटा? SCHOOL, ऐसे हम रट्टा लगाते हैं। मगर इसको क्या है, इसको ऊ करके बोलते हैं, इसको क बोलते हैं। तो यहाँ पर कितने स्वर हुए? स्कूल, स्कूल क्या हुआ? ऊ। ये ऊ है, स्कूल। तो यहाँ पर सी एच ने क्या साउंड निकाला बेटा? ये वाला क स्कूल। इसको हम अगर इस ऐसे पढ़ेंगे, मान लीजिए ऐसा पढ़ा, तो क्या हो जाएगा? सचूल हो जाएगा। है, होगा ना? सचूल। अगर हम इसको च करके पढ़ेंगे तो सचूल हो जाएगा। तो ये सचुल थोड़े है, ये स्कूल है। तो यहाँ पर च नहीं पढ़ना है, हम क पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा है, देखिए मैंने। तो ये सारे क्या है बेटा? क वर्ड्स अभी हम देखने वाले हैं। तो इसको कैसे जोड़ने का मैं वापस बता रही हूँ, देखिए। नहीं पढ़ता है, स्क स्क क स्कूल, स्कूल। समझ में आया बेटा? अगला लिख रही हूँ, देखिए। अभी आपको ही पढ़ना है, इतना बड़ा वर्ड आप पढ़ पाओगे? देखिए, मैं बिंदु क्यों रख रही हूँ एक एक, यानी कि यहाँ पर जो है, या इस वर्ड में, इस शब्द में दो डायग्राफ थे। हाँ, डायग्राफ यानी दो वर्ड्स मिलके एक साउंड करता है। यहाँ पे सर एक एक स्वर है। तो पढ़िए, देखो मैं कैसे पढ़ना आया क्या? चलिए, इसको क्या पढ़ोगे? च नहीं पढ़ोगे, च पढ़ोगे तो च। ये क है, यहाँ पर भी एक क का साउंड कर रहा है, क क।
क ए कै केम ए केमे स केमिस्ट 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 आ गया। देखिए केमिस्ट, इसको चेमिस्ट थोड़े ही पढ़ते हैं हम, केमिस्ट पढ़ते हैं, बराबर ना। तो इसको हम अगर ऐसे पढ़ेंगे तो च एम इस्ट चेमिस्ट हो जाएगा। तो ये च नहीं है बेटा, यहाँ पर च पढ़ोगे तो गलत आ गई। ये ख ख ख है। ख ए कै इस्ट केमिस्ट। ओके बेटा, तो हुआ केमिस्ट। तो अभी वापस पढ़िए, ये वाला पढ़िए। अभी आपको आता है ये सब पढ़ना, पढ़िए। मैं बिंदु जब एक स्वर वाला है तो बिंदु रख रही हूँ, दो स्वर वाला है तो उसको ऐसे जोड़ के लिख रही हूँ, ताकि आपको मालूम पड़े। अगर आप इसको अलग अलग पढ़ोगे ऐसा, ये देखिए ए क ह ए क है ओ ए क ह आ ए क ह हा। नहीं आ रहा है पढ़ना, क्योंकि हमने क्या किया, ये सी एच जो है हमने पहचाना नहीं, यहाँ पे दोनों साथ में है। हमने अलग अलग पढ़ा तो गलत आएगा। ए क ह ए क ह आ ए क ह आ रहा है, तो ऐसे पढ़ेंगे तो ये गलत ब्लेंडिंग होगा। ओके, तो हमको इसको कैसा पढ़ना है, ऐसे नहीं पढ़ना है। इसको कैसा पढ़ने का है, ए क क एक ओ एक ओ एक ओ पढ़ना। यहाँ पर इसने क्या बोला, अपना नाम बोला, अपना साउंड नहीं बोला है। वो हम अगली और दो तीन क्लास के बाद पढ़ेंगे कि क्यों कभी कभी जो वावल है अपना नाम बोलता है और क्यों कभी कभी अपना स्वर निकालता है। वो हम बाद में सिलेबल में पढ़ेंगे हम। अभी इतना जान लीजिए, यहाँ पर उसने ओ करके उसका नाम बुलाया, लॉन्ग साउंड बोला है, शॉर्ट नहीं बोला है। एख ओ एखो एखो। पढ़ लिया बेटा, बराबर आ रहा है पढ़ना। अभी ये पढ़िए, देखो मैं, पढ़िए। कितने लोग को पढ़ना आ रहा है? और और मैंने लास्ट टाइम बताया था, आप बॉसी आर करके, बॉसी आर करके पढ़ा था हमने। ओ आर ई आर आई आर ए आर यू आर, ये सब आर 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 का स्वर ज्यादा आएगा, ये वावल से ज्यादा ज्यादा आएगा, उसको बॉसी आर बोलते हैं। तो यहाँ पे और और ये क्या है, यहाँ पर ये क्या है, कौन सा स्वर निकालना है हमको, क। और ख इड 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 ऑर्किड। इसको बहुत लोग और चिड करके पढ़ते हैं, ऐसे पढ़ते हैं, क्योंकि उनको च से पढ़ते थे और चिड आ जाएगा। ये और चिड बोलना गलत है। ऑर्किड, यहाँ पे क का ही हमको पढ़ना है, ऑर्किड क। ओके बेटा, ऑर्किड ऑर्किड ख ए ड ऑर्किड। तो ये गलत होगा आपका। वैसे बहुत सारे सब शब्द हैं, और भी एक लिख के बताती हूँ मैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखती हूँ, ये वाला, ये वाला पढ़िए और ये वाला भी पढ़िए। आपको भी पढ़ना आता है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। स्क स्क, हाँ यहाँ पर भी हमने क ही पढ़ा, स्क। स्कॉलर वो वाला आया है, देखिए ए आर आया है। स्कॉलर यानी ज्ञानी को हम क्या बोलते हैं हिंदी इंग्लिश में, स्कॉलर। ये देखिए ए ख ख एनिक मैकेनिक। वापस पढ़ रही हूँ, देखिए इसको कैसे पढ़ रहे हैं, इतने स्वर आ रहे हैं, देखिए कितना बड़ा वर्ड है, एक दो, ये एक ही स्वर है, तीन चार पाँच छह सात, सात स्वर है उसमें, सेवन साउंड्स हैं, अगर आठ लेटर्स हैं। क्यों आठ लेटर्स हैं, क्योंकि ये सी एच जो है एक ही साउंड कर रहा है। म एक एनिक मैकेनिक मैकेनिक, जोड़ना आया बच्चों को। म एक मैक आ मैकेनिक निक निक। यहाँ पे आप उसको तोड़ के पढ़ो, मैका पढ़ो फिर निक पढ़ो, मैकेनिक, ऐसे जोड़ के पढ़ने का, मैकेनिक। तो देखिए अभी आपको सब स्वर आते हैं A to Z, और आपको ये जब डबल साउंड्स भी आ रहा है तो आप लोग बहुत बढ़िया से इसको पढ़ पा रहे हैं। देखिए मैकेनिक, है ना। समझ में आया बच्चों क्या हो रहा है, क क्या कर रहा है, कभी कभी सी एच क्या है अपना, क
क क साउंड निकालेगा। अभी खत्म नहीं हुआ है क, अभी और एक साउंड निकालता है हमारा क, जो कि है श, जो कि है हमारा श। मैंने बताया था ना आपको पहले, एस एच का साउंड निकालता है। ओके, क्या करता है? एस एच का साउंड निकालता है। तो अभी वो क्या वर्ड्स है वो भी हम देखने वाले हैं। ओके, अभी तक का क्लियर है बेटा? चलिए, तो यहाँ पर हम लिख के पढ़ेंगे। यहाँ पर एस एच के वर्ड्स अब मैं लिख के बताती हूँ आपको, फिर आप देखिए कितना फर्क आ रहा है। ये देखिए, ये पढ़ के देखिए, पढ़िए, अभी आपको आएगा। म ए श। यहाँ पे अगर आपने च पढ़ा, अभी पहले इस वर्ड को देखते हैं। चलिए, म ए, यहाँ पे मान लीजिए मैं च पढ़ रही हूँ। म ए च इन, मैं चिन्ह करके आ रहा है, मैं चिन्ह आ रहा है। तो ये गलत आ रहा है। चलिए फिर ये पढ़ के देखती हूँ मैं। म एख इन, मैं किन, किन आ रहा है, ये भी गलत आ रहा है। चलिए अभी मैं इसको डाल के देखती हूँ। एश इन, मशीन, मशीन करेक्ट आ रहा है। मशीन, मशीन बोलते हैं ना बेटा हम। मशीन, कोई भी जो भी चीज, सिलाई का मशीन हो, कोई भी जो हम प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, हम इसको मशीन बोलते हैं। मशीन श। तो क्या स्वर आया बेटा यहाँ पे? श का स्वर आया। ओके, तो वापस ये वर्ड लिख रही हूँ, देखिए। अभी मान लीजिए वापस मैं ये पढ़ रही हूँ। च एफ, चेफ आ रहा है, इसको एक चेफ नहीं है। तो चलिए ये वाला दिख के पढ़ती हूँ। ख एफ, केफ, ये भी नहीं है। तो ये वाला पढ़ती हूँ मैं। हाँ ये सही है, शेफ। इसको शेफ बोलते हैं, बहुत लोग इसको चेफ बोलते हैं, च करके उपयोग करते हैं। वो चेफ नहीं है, शेफ है, शेफ। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है इसका? शेफ है, शेफ। तो ये भी शेफ हुआ। तो दूसरा देखिए अभी। अभी ये आपको पढ़ना नहीं आएगा, मगर फिर भी आप इतना समझ लो कि यहाँ पर ये अगला बाद में सिखाएंगे यू आर ई का क्या स्वर आता है। मगर यहाँ पे देखिए, ब्रोशर, शर, ब्रोकर नहीं है, ब्रोचर भी नहीं है, ब्रोशर है। शर, शर, यू आर ई, योर करके आ रहा है, ब्रोशर। ओके बेटा, तो ऐसे सब वर्ड्स में जो है, जो सी एच जो है अपना श करके स्वर निकालता है। समझ में आया बेटा? क्लियर है तो क्लियर बताइए, अगर नहीं तो और भी कुछ वर्ड्स चाहिए तो बताइए, मैं और एक वर्ड लिख के बताती हूँ यहाँ पर। ये पढ़िए, इतना बड़ा वर्ड। आपको ये वाला भाग अभी नहीं पढ़ने आएगा, क्योंकि यहाँ पे दो वावल्स हैं, मगर फिर भी लिखे रख लीजिए। मैं ये सब भी बाद में आपको सिखाऊंगी कि ये क्यों यहाँ पर यू करके बोल रहा है। देखिए अभी मैं बताती हूँ। पैरा, पैरा, ऊट, यहाँ पे यू क्यों अपना ऊ करके बोला, वो भी हम पढ़ेंगे। ओके, यहाँ पर ऊ करके क्यों बोला, यानी कि ऊ हिंदी में जो ऊ होता है, क्यों बोला करके, वो भी हम पढ़ेंगे। पैराशूट, पैराशूट। और ये जो ई है ना, कभी भी लास्ट में आता है ना, तो बहुत चुप रहता है, उसका कुछ भी ध्वनि नहीं निकालते हैं हम, वो बहुत साइलेंट रहता है। पैराशूट, पैराशूट। ओके बेटा, तो समझ में आया आपको ये कैसे है? तो च क्या है, तीन तरीके के स्वर निकालता है। 90% प्रतिशत, आई मीन 90% जो है, प्रतिशत जो है, च च च च साउंड ही निकालता है। मगर 10% जो है अपना, कभी कभी क निकालता है, कभी कभी च, च आई मीन श, ऐसे करके बोलता है। तो क्या क्या वर्ड्स जो आपको मालूम होना चाहिए, बहुत सारे मैंने लिखा है। ये केमिस्ट, केमिस्ट्री, ये सारे वर्ड्स भी आपको यहाँ पर मैंने लिख के बताए हैं। और ये वाले वर्ड सब आपको यहाँ पर, जो श करता है, वो भी मैंने आपको लिख के बताया। ओके, तो ये सारे वर्ड्स जहाँ पे हैं, क करता है। ओके, ये ऊपर वाले वर्ड सिर्फ ही श करता है।
ऑल राइट, तो मैं 2-3 बार रिपीट कर चुकी हूँ बच्चों। अभी आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि च का कितने स्वर हैं आपने जान लिया होगा। अभी हम छोटा सा एक एक्टिविटी करेंगे, फिर एक्टिविटी से आप समझिएगा। ऑल राइट। अपने TCH और CH में खत्म होने वाले वर्ड्स अभी देख रहे हैं। देखिए यहाँ पे, देखिए स्टिच। ए ए ए स्वर सुनाई दे रहा है। ई जो है शॉर्ट वॉवल साउंड है। अगर शॉर्ट वॉवल साउंड है तो हमको बड़ा वाला TCH ले निकालना है ना, हमने सीखा था ना। तो ये वाला अगर मैं पढ़ूंगी तो ये देखिए ए में ऑप्शन में जो है उसको स्ट आई च पढ़ूंगी, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या है, ये वाला च आपको लंब लॉन्ग वावल साउंड के पहले आएगा, और आई जब लॉन्ग साउंड क्या होता है, आई करके बोलने का है। स्ट आई च हो जाएगा, हमको स्टाइच नहीं है, ये स्टिच है। स्ट ईच TCH ट्रायग्राफ। जब भी हम ये तीन लिखते हैं उसको ट्रायग्राफ बोलते हैं। ट्रायग्राफ TCH वाला ही निकालेंगे। अभी ये क्या है बच्चों, यहाँ पर कैच है। तो यहाँ पर कैच है, तो ये आ यानी कि क्या है, ए का शॉर्ट साउंड ही आ है। जब भी शॉर्ट साउंड आया तो हमको क्या लिखना है, TCH लिखना है। बराबर, हमको क्या लिखना है, TCH कैच। तो ये वाला ही हम चुनेंगे, बराबर कैच। बराबर ना। अभी ये देखिए च अर च चर अर आ रहा है। च के पहले क्या आ रहा है, जो कि अपना कॉन्सोनेंट है। तो ये क्या होता है, हमको कॉन्सोनेंट है। ओके। और तो फिर हम कौन सा वाला लेंगे, ठीक है, कौन सा, आप बोलिए आप बोलिए। हाँ, हम CH लेंगे, क्योंकि क्या है, आर आ गया, चर। वेरी गुड, चर्च। क्योंकि क्या है, आर है ना, कॉन्सोनेंट है ना बच्चों। तो अभी ये देखिए, अभी ये देखिए, ब्रांच, ये क्या है, शाखा है। शाखा को हम बोलते हैं ब्रांच। न साउंड आया हमारे ऊपर। च के पहले क्या साउंड आया, तो हमको क्या ध्यान देना है, च के पहले हमको क्या साउंड आया, ब्रान च, न के बाद ही च आया। तो हमको ये वाला ही लेना है, क्योंकि कॉन्सोनेंट, एन ही कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट आया तो हमको CH ही लिखना है, TCH नहीं लेना है। तो बी ऑप्शन ही सही है। वापस देखिए, तो पढ़ने में अगर दोनों को ही पढ़ने में, जब भी आपको ये देखिए, अभी ये क्या है, किचन है, हमको मालूम है, दिखने से मालूम पड़ रहा है हमको। अगर पढ़ने के टाइम में यहाँ पे देखिए कि ए ए ए ए यानी कि आई का शॉर्ट साउंड, यानी कि आई का स्वर ध्वनि ही सुनाई दे रही है, तो हमको TCH ही लिखना है। क ए च एन किचन, ये वाले ही सही है। ये वाला अगर मैं पढ़ूंगी तो क आई चन, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या है, कब CH आता है, CH का जब आता है, जब लॉन्ग साउंड बोलता है, तो आई ही लॉन्ग साउंड है। क आईचन, काईचन हो जाएगा। ये दो है, बी ऑप्शन में लिखा है वो काईचन है। अगर हमको क्या चाहिए, किचन चाहिए, तो क एचन किचन। लिखने के टाइम में भी हमको ध्वनि पहचानी है, च के पहले एक एक साउंड आ रहा है, तो मैं TCH ही लिखूंगी, CH नहीं लिखूंगी। ऐसे करके आपको लिखना है। ये वाला देखिए, ये जो है विच है, चुड़ैल जो बोलते हैं हम, विच। तो वह ए, ये जो पढ़ेंगे हम, वह आइच वाइच करके पढ़ेंगे इसको, क्योंकि यहाँ पे रूल के हिसाब से CH के पहले क्या है, आई आई करके होता है। तो ये वाइच हो जाएगा। ये वह एच विच, तो बी ऑप्शन ही सही है, करेक्ट। अभी ये वाला देखिए, ये क्या है, भोजन है। भोजन को हम, दोपहर का भोजन को हम क्या बोलते हैं, लंच बोलते हैं। अभी लंच, लंच
कॉन्सोनेंट का साउंड आया, न करके फिर ही च आया, तो कॉन्सोनेंट आ गया ना बेटा, तो कॉन्सोनेंट आ गए तो हमको सी एच ही लिखने का है। वैसे पढ़ने में तो दोनों भी च ही देखे थे, ल अंच, ये भी लंच ही पढ़ने में आ रहा है, क्योंकि टी सी एच हमको मालूम है च होता है, सी एच भी च होता है, तो हमको पढ़ने में हमको मालूम पड़ता है कि दोनों लंच है, मगर रूल के हिसाब से कौन सा सही है? हाँ, अपने को लंच, कॉन्सोनेंट और लॉन्ग वावल आया तो हमको सी एच ही लिखना है, तो ये वाला ही सही है। क्लियर? अभी दूसरा वाला देखेंगे, देखिए। अभी ह आच, ये ना मुर्गी अंडे से बाहर आ गई है, तो हैच बोलते हैं उसको, हैच। तो हैच आ साउंड आ रहा है, जो कि हमारा शॉर्ट साउंड है। अगर शॉर्ट साउंड आता तो हमको लंबा वाला च लिखना है। लंबा वाला च कौन सा है? टी सी एच ही बड़ा वाला च है। तो यहाँ पर ये पढ़ेंगे रूल के हिसाब से, तो ये ह एच हेच हो जाएगा, क्योंकि रूल के मुताबिक क्या है, सी एच आएगा तो वो उसका आगे जो भी वावल है उसका लॉन्ग साउंड बोलेगा, तो ह एच हेच हो गया। मगर यहाँ पर पढ़ के देखेंगे, ह एच हैच, ये वाला ही सही है, बी ऑप्शन जो है हमारा, हैच। वेरी गुड। अभी वाला देखिए, बेंच, बेंच, इन साउंड आ रहा है, देखो तो इन आ रहा है, तो कौन सा इन, कौन है? कॉन्सोनेंट है हमारा, तो कॉन्सोनेंट है तो हम सी एच ही लेंगे ना। तो रूल के मुताबिक, बार बार मैं रूल रिवाइज क्यों कर रही हूँ? ताकि आपके मन में बैठ जाए कि जो है सी एच जब भी आएगा तो कॉन्सोनेंट उसके आगे आएगा, नहीं तो लॉन्ग वावल साउंड आएगा, करके मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। तो वो माइंड में बिठा लीजिए ताकि कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे पढ़ने में ये भी बेंच ही आएगा, देखिए, ब ए न च, बेंच, मगर ये वाला ही सही है। ओके ना? तो अभी दूसरा देखेंगे, देखिए, लास्ट वाला देखिए हमारा, ये क्या है? स्विच को ऑन ऑफ करने का स्विच है, यहाँ पे स्विच, इसको स्विच बोलते हैं। अगर ये कैसे पढ़ने में आएगा? स्व आइच, स्वाइच करके पढ़ने में आएगा, आई करके, क्योंकि रूल के हिसाब से क्या है, सी एच के पहले लॉन्ग वावल या तो कॉन्सोनेंट आएगा। मगर यहाँ पर देखिए, स्व इच, एक शॉर्ट वावल आ रहा है, स्व इच लिखने के टाइम में कैसे पहचानोगे? ई साउंड आ रहा है तो शॉर्ट वावल आ रहा है, तो मेरे टी सी एच ही मुझे लिखना है, तो बी ऑप्शन ही सही है। ऑलराइट बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये गेम से आपको बहुत बढ़िया से आपको समझ में आ गया होगा। आज का एक्टिविटी जो है, सी एच और टी सी एच का क्या, कैसे पहचानना है, कब कौन सा टी एच या सी एच लिखना है। तो आज हमने क्या क्या सीखा? ये सी एच जो है तीन तरीके के साउंड निकालता है, जो कि च है, क है और श है। ओके, कब च 90% जो है हमारा सी एच जो है च च च ही बोलता है, मगर 10% वर्ड्स में कभी कभी सी एच जो है क बोलता है, जैसे कि स्कूल, इसको सचूल थोड़े ही पढ़ते हैं, इसको च पढ़ोगे तो सचूल हो जाएगा, तो इसको स्क 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 क पढ़ते हैं हम, स्कूल। ये भी देखिए, केमिस्ट, केमिस्ट। और कभी कभी सी एच जो है श करके साउंड करता है, इसीलिए हम इसको शेफ बोलते हैं, चेफ नहीं बोलते हैं। अगर हम च करके पढ़ेंगे तो इसको चेफ बोलेंगे, जो कि गलत उच्चारण है। करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इसका शेफ है। तो कभी कभी सी एच जो है श साउंड करता है। ओके बेटा, तो मैं बहुत बार रिकैप कर चुकी हूँ। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स में अगर आपको चूक हो गई तो आपको पढ़ने में वापस गलती होगा। तो जो भी मैं पढ़ा रही हूँ ध्यान से पढ़िए और घर में रिवाइज कीजिए, ताकि आपको सी एच का जो तीन तरीके के साउंड्स है मालूम होना चाहिए। आप पूछ रहे हो मुझे को चैट बॉक्स में कि मिस हम कैसे पहचाने कि कब कौन सा सी एच डालें, तो ट्रायल एंड एरर मेथड से ही होगा। इसको हम पढ़ के देखेंगे, चूल, सुचूल नहीं, ये सुचूल करके कोई वर्ड नहीं है, तो मैं स्कूल, कूल करके पढ़ूंगी। तो ऐसे हमको मालूम होना, मगर 90% वर्ड में, 90% वर्ड्स में सी एच ही साउंड करेगा, तो आप उससे पहचान सकोगे। मगर इतना ध्यान रख लो, सी एच का जोड़ी देखते ही आपको पहचानना है कि वो एक डायग्राफ है। ऑल राइट, तो आज का क्लास इतना ही बेटा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद बच्चों।
थैंक यू।